ते नाही सांगितलं. Okay, बच्चा लोग, can you hear me? Please reply. Can you hear me? Please reply. Oh yes. बस 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 हो गया. I know. And good evening to all of you. Okay. So now it become 99. Okay. तो बेटा आज भी देखो कुछ नए स्टूडेंट अपने बीच में आए. तो जो भी नए स्टूडेंट आए आज बीच में, भाई कुछ तो आज उनके लिए भी करना पड़ेगा, जैसा लास्ट टाइम मैंने दूसरों के लिए किया था. लेकिन आज मैं पूरा नहीं करूंगा, डोंट वरी एट ऑल. लेकिन आज हाफ एन आवर, पहला हाफ एन आवर थोड़ा सा रिवीजन करता हूं बेटा, राइट ना. वो न्यू स्टूडेंट के लिए आज सेंचुरी पूरा कंप्लीट हुआ. सर 100 हो गया, सेंचुरी हुआ कंप्लीट. ओके बाबू. तो आज थोड़े न्यू स्टूडेंट भी ज्वाइन हो गए, है ना. तो लेट्स सी, थोड़ा सा आज थोड़ा सा रिवीजन करता हूं और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है बाबू. यस, बट आगे बढ़ेंगे हम लोग 100% ना, डोंट वरी एट ऑल. तो देखो टॉपिक का नाम क्या है बेटा? नेम ऑफ द टॉपिक इज सर लड़का बोल रहा है कि आवाज उसका ऑडियो उसको बोलो प्राजक्ता करके, उसका मोबाइल के नीचे ऑडियो का साइन है, उसको पहले से. हाँ बेटा, अगर किसी को वॉइस नहीं जा रहा है, एकता दुक्का लोग को, तो बेटा आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है. यस, प्लीज ऑन योर ऑडियो. जो नीचे बटन है ना एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में, तो देखो बेटा वहां पे म्यूट करके लिखा है, सिंबल भी है स्पीकर का, तो उसको आप ऑन करो. ठीक है बाबू. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट. यस, कुछ लोग हैं जो मुझे भेज रहे हैं कि सर एंगल मेजरमेंट ही पढ़ेंगे क्या? बेटा अब तो ये टॉपिक तभी रुकेगा जब फिनिश हो जाएगा, बट जब तक फिनिश नहीं होता तब तक यही टॉपिक रहने वाला है. और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ध्यान से सुन लो बाबू. क्या? तो बात ये है कि आफ्टर एवरी चैप्टर अब आपको टेस्ट भी होने वाला है, एंड दैट एग्जाम विल बी ऑन गूगल मीट. ठीक है बेटा, वो मैं पेपर भेजूंगा, पेपर को आपको सॉल्व करना है ऑटोमेटिक. उसका एक डेट और टाइम लिमिट होता है, वो टाइम लिमिट में आपको सॉल्व करके उसको अपलोड कर देना है. तो गूगल मीट सब लोग पहले से डाउनलोड करके रखेंगे. ठीक है बेटा, पेपर जाएगा. हाँ, तो नेक्स्ट वीक में जाएगा पेपर आपके पास. जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद जाएगा. हर एक चैप्टर फिनिश होने के बाद, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो कि नहीं, सब चैप्टर का एक एक करके आपका टेस्ट होने वाला है. ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट एंगल एंड इट्स मेजरमेंट. एंगल एंड इट्स मेजरमेंट. तो देखो बेटा, मैंने सिखाया था एंगल के बारे में, सबको पता है कि नहीं? एंगल कैसे फॉर्म होता है बेटा? ड्यू टू द रोटेशन, है कि नहीं? चाहे वो क्लॉकवाइज रोटेशन हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो. बट अगर मैं टाइप्स ऑफ एंगल की बात करूं, वो भी आपको पता है कि नहीं? पॉजिटिव एंगल, निगेटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल, निगेटिव एंगल. और उसके बाद अगर मैं ऑन मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, है कि नहीं?
अब इस बेसिकली ये सब पढ़ा है आपने 10th स्टैंडर्ड में, सब कुछ पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो क्या नहीं पढ़ा यार, क्यों ये टॉपिक लाया? तो आपने ये नहीं पढ़ा है कि एंगल्स कैन बी मेजर्ड इन ओनली 1 यूनिट, ये आपको मालूम है, बट आपको ये नहीं पता है कि एंगल को हम 2 यूनिट में मेजर करते हैं। अच्छा, तो एंगल्स कैन बी मेजर्ड इन 2 ways. यस, फर्स्ट यूनिट इज डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। कितने में मेजर करते हैं बेटा? 2 ways. One is degree, second one is radian. डिग्री एंड रेडियन। अच्छा ठीक है, ये तो पता चला। ये डिग्री होता कैसे, कैसे मालूम पड़ता है डिग्री है? जब भी वैल्यू के ऊपर स्मॉल ओ का साइन होता है, दैट इज कॉल्ड एज डिग्री मेजर्स, राइट है? ओके। और जब भी रेडियन के ऊपर स्मॉल सी का साइन है, दैट इज कॉल्ड एज स्मॉल सी, दैट इज द यूनिट ऑफ radian, that is the unit of radian, that is the unit of radian। ठीक है? ओके, आप ध्यान से सुनो बेटा, सब लोग आप ध्यान से सुनो। अगर एंगल को हम 2 वे में मेजर करते हैं, एंगल को हम लोग 2 वे में मेजर करते हैं, तो क्या दोनों का कन्वर्जन भी होता है? होता है ना? अच्छा, कन्वर्जन भी होता है, यस, डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। अच्छा, तो डिग्री टू रेडियन कैसे मेजर करते हैं? ये लिखा है ना कि बोर्ड को जूम कीजिए, देखो वहां पे डाल रहे बच्चों, बोलो एक बार, मैसेज ऐसा डाल रहे बच्चे, एक बार सबको बोलो ना। देखो बेटा, आप देखो, ये आ गया कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। अब डिग्री टू रेडियन क्या होता है बेटा? तो डिग्री टू रेडियन होता है 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। करेक्ट है? ओके, इसका मीनिंग ये निकलता है कि अगर मुझे कोई भी नंबर है और अगर डिग्री में है और उसको मुझे रेडियन में चेंज करना है, तो मुझे क्या करना है? तो उसको मल्टीप्लाई बाय 180, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। करेक्ट है बेटा? तो ठीक है, कन्वर्जन देखते हैं। आई होप कि सबको इतना आ गया होगा, वैसे भी लेक्चर तो आपके पास जाने ही वाला है, तो मैं रफ कर देता हूं इसको। अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं, तो बेटा क्वेश्चन क्या लिखूंगा? कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन। किसमें चेंज करना है बेटा? रेडियन। ठीक है? ओके, तो पहला आ गया 60 डिग्री, सेकंड आ गया -45, थर्ड 270 डिग्री। ना, ये सब किसमें चेंज करना है बाबू? किसमें चेंज करना है बाबू? किसमें चेंज करना है? रेडियन में। ठीक है? और नहीं नहीं नहीं, लिखना नहीं है इंद्रजीत, नो नीड टू राइट बेटा, ये पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग लेक्चर है और ये पूरा का पूरा आपके पास जाने वाला है। जो भी लोग ऑलरेडी अपने ग्रुप में हैं, उनके पास ऑलरेडी ये पूरा का पूरा लेक्चर जाएगा बेटा, तो आप आराम से घर पे बैठ के लिख लेना। ठीक है? अभी खाली मस्त आराम से पिक्चर देखते हो ना, मजा लो, मजा आएगा। ठीक है? अब देखो सॉल्यूशन नंबर 1, एस
कितना है बेटा 60 डिग्री है पहला एज 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन पाई बाय 180 रेडियन। तो देखो बाबू 60 डिग्री इक्वल टू 60 इंटू पाई बाय 180 60 इंटू 3 कितना आ गया बेटा पाई बाय 3 रेडियन पाई बाय 3 रेडियन करेक्ट है। ओ या तो अब पाई बाय 3 रेडियन आ गया राइट है। ओके दूसरा सेकंड कितना है बेटा -45 डिग्री। तो अगेन एज 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन तो -45 डिग्री इक्वल टू -45 इंटू पाई बाय 180 45 4 जा कितना आ गया बेटा 180। इसका मतलब आ गया कि -45 डिग्री इक्वल टू -पाई बाय 4 रेडियन करेक्ट है बाबू। ओके यस दैट्स ग्रेट। सेंचुरी हो गया ना तो एक्चुअली वैसे होगा क्लोज करो वहां से। ओके आप देखो बेटा थर्ड वाला थर्ड कितना है बाबू 270 डिग्री। ओके नाउ as 1 degree equal to pi by 180 270 degree equal to 270 into pi by 180 92s are 93s are 3 pi by 2 रेडियन ठीक है बाबू। So this is the picture of how to convert from degree to radian correct है। तो one thing is very clear whenever you want to convert degree to radian क्या करना है बाबू पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कट होता है तो कट करो बाकी का आपका आंसर यस और नो यस सर। तो आई होप कि सबको आ गया एक बार देख लो बेटा 2 मिनट के लिए जल्दी जल्दी सी ऑन बोर्ड फॉर 2 मिनट्स। डन बेटा ओ यस 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 मजा आ गया है। देखो ऐसे आप लोग रिप्लाई करता है ना एकदम ग्रेट मजा आ जाता है दैट्स ग्रेट। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। Now next part is convert the following angle into degree। इसमें कन्वर्ट करना है बेटा डिग्री में and this is 3 pi by 2 radian this is pi by 6 radian minus and this is 6 3 pi by 2 हो गया ना बेटा तो ये आ जाएगा 3 pi by 4 radian। जस्ट लो बेटा बाबू 3 pi by 2 radian minus pi by 6 radian 3 pi by 4 radian। ये रेडियंस को किसमें कन्वर्ट करना है बेटा डिग्री में। किसमें डिग्री में। अब आता है ये डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है तो रिलेशन क्या होता है उल्टा 1 रेडियन इक्वल टू देखो बेटा 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री राइट है। इसका मीनिंग ये हो गया यस
इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर मुझे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मुझे 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है। 180 बाय पाई से क्या करना है बेटा? मल्टीप्लाई करना है। तो जस्ट लुक एट सॉल्यूशन एज फर्स्ट क्वेश्चन कितना है बेटा? 3 पाई बाय 2 रेडियन एज as 1 radian equal to 180 upon pi degree. So 3 pi by 2 radian equal to 3 pi by 2 into 180 upon pi. Pi pi bye bye pi pi bye bye pi bye bye bye. देखो बेटा बहुत सारे जो जूनियर स्टूडेंट है ना उन्होंने तो आंसर भी भेज दिया। अरे क्या बात है विराज ने तो, अरे सही है विराज, आपने तो तीनों का आंसर भेज दिया यार, ग्रेट। ये आ गया वो 90, तो ये आ गया 270। ओह ग्रेट, ठीक है बेटा, ओके। सेकेंड वाला देखो, जो नया स्टूडेंट आया है बेटा वो अच्छे से एकदम देखो आज, ये देखो -π/6। तो देखो बेटा as 1 radian equal to 180 upon pi degree -π/6 radian equal to -π/6 180 upon pi 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 6 कितना आ गया? कितना आ गया वो? -π/6 रेडियन इक्वल टू कितना आ गया? -30। इट मींस दैट इफ योर रेडियन इज इन नेगेटिव तो आपको डिग्री भी किस में मिलेगा? नेगेटिव में। अगर रेडियन आपका पॉजिटिव तो डिग्री भी किस में मिलेगा? पॉजिटिव। करेक्ट है, एक नंबर। अब देखो बेटा थर्ड वाला कितना है? 3 π/4 रेडियन, राइट? As 1 radian equal to 180 upon pi degree. तो 3 π/4 radian equal to 3 π/4 into 180 upon pi pi 4 से इसको कट किया 45। 3 into 45 कितना आ गया बेटा? 135 डिग्री। 135 डिग्री। ओह यस, इट मींस, ध्यान से सुनो बेटा, याद रखना, बस दो चीज आपको याद रखना है। क्या? अगर ये 135 करेक्ट है, बस दो चीज आपको याद रखना है बाबू। क्या? कि अगर डिग्री से रेडियन में गया तो π/180 मल्टीप्लाई करना है। कितना? π/180। और अगर रेडियन से डिग्री में गया तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 180/π। कितना? 180/π। कितना? 180/π। यस यस यस। देखो बेटा ज्योति रमा ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या सिंबल रेडियन और डिग्री का लिखना जरूरी है? बेटा जरूरी है, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कौन रेडियन में है और कौन डिग्री में है? इसलिए लिखना कंपलसरी है सिंबल। यस, डिग्री में क्या करना होता है बेटा? डिग्री में क्या करना होता है? तो ऊपर ओ का, स्मॉल ओ का साइन लगाना होता है। और रेडियन में क्या करना होता है? तो ऊपर स्मॉल सी का, यस, स्मॉल सी का साइन लगाना होता है। करेक्ट है बाबू? ओके, तो पढ़ लो एक बार 2 मिनट, फिर हम सब लोग स्टार्ट करेंगे आपका लेक्चर का। ठीक है बेटा? यस यस यस। हाँ देखो बेटा आया, एंगल पॉइंट में आया तो चलेगा ना, क्या फर्क पड़ता है? आप पॉइंट में मत लिखो ना बेटा, उसको फ्रैक्शन में रखो। जैसे मान लो 3.5
और 3.5 आया है, 3.5 से अच्छा है 7/2 रखो। समझ में आया क्या? 37 आया है तो 37 आया, 37.5 आया है तो 37.5 का 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो भी आता है फ्रैक्शन में लिखो, या डेसिमल में भी लिखोगे 37.5 डिग्री चलेगा, नो प्रॉब्लम है एट ऑल। अरे वाह, ठीक है। तो देखो रिवीजन करते इसमें मजा इसलिए आ रहा है ना क्योंकि आप लोग को ऑलरेडी पहले समझा है, तो जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना उससे मजा तो आएगा ही, बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलती है। तो जो नए लोग आते हैं, जूनियर लोग हैं, जिनका क्वेरी सॉल्व होता है, आप लोग को भी सुनने में है कि नहीं? हाँ, तो देखो बेटा जो नए लोग आए उनके लिए रिवाइज तो थोड़ा करना पड़ता है कि नहीं? चलो आज होप की हो गया रहेगा। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। ओके, let's start the exercise. Okay, चलो एक्सरसाइज 1.1। देखो बेटा जो नए लोग हैं, जो जूनियर लोग हैं, ध्यान से सुनो। हम लोग ने ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर कहां तक कंप्लीट किया बाबू? तो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर दिया है। कहां तक किया है कंप्लीट बाबू? 10 तक। बट अपना अभी भी क्वेश्चन नंबर 1 बाकी है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर, देखो मेरा एक स्टाइल है पढ़ाने का, और स्टाइल क्या होता है मैथ्स पढ़ाने का कि सारे एक टाइप के सम एक जगह पे सॉल्व करना होता है। तो अभी तक हम लोग ने वो सारे सम सॉल्व किया है जिसको डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, राइट? तो जो डिग्री और रेडियन के बेस पे सम्स है हम उसको ही ले रहे हैं, राइट? इसलिए हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 को रखा है। इस एक्सरसाइज के एंड में या फिर दोनों एक्सरसाइज के एंड में मैं एक ही साइज जो अलग अलग क्वेश्चन है ना एक साथ में करके बताऊंगा आपको, ठीक है बाबू? तो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है? ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है? अच्छा एक बार क्वेश्चन नंबर 10 में पढ़ा देता हूं। रीजन क्या है क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ाने का? जो लास्ट टाइम सबसे पहले लिया था, याद है? फिर सब लोग ने देखा कि अरे तो सब नए नए स्टूडेंट है, फिर मैंने उसको वापस से रिवाइज किया। तो बेटर है कि आज मैं क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करूं जो लास्ट टाइम मैंने पहले लिया था, राइट? तो मैं 10 से स्टार्ट करता हूं, ठीक है? ओके, तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी। द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी and the greatest is 5 times the smallest. Find the angle in degree and radian. ठीक है, ध्यान से सुनो बेटा। क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में क्या लिखा है? इस एक्सरसाइज को एक्सरसाइज 1.1 इधर आ गया क्वेश्चन नंबर, देखो दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? देखो आप एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है? एक ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल का तीनों एंगल बताओ मुझे, और तीनों एंगल का कंडीशन ये दिया है कि ऑल 3 एंगल्स आर इन एपी। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपने पहले पढ़ा है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है यार? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये होता है बाबू कि जिसका अगर सपोज बहुत सारे नंबर एपी में है तो 2 नंबर का डिफरेंस है ना, एडजेसेंट नंबर का डिफरेंस मस्ट बी सेम, है ना? डिफरेंस मस्ट बी सेम, करेक्ट है। देखो विराज ने मुझे आंसर किया है कि डिफरेंस मस्ट बी सेम, है ना? डिफरेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट नंबर मस्ट बी सेम, करेक्ट है ना? ओके, तो यहाँ पे ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं बेटा? कितने एंगल होते हैं? 3। ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3, और तीनों एपी में ऐसा बोल रहा है। सबसे पहले मैं अज्यूम करूंगा लेट एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी be the 3 angles
of triangle. देखो, let angle A, angle B and angle C be the three angles of a triangles. देखो, according to angle sum property of triangle. According to angle sum property of triangle, क्या होता है बेटा angle sum property? तो angle A plus angle B plus angle C equal to 180. करेक्ट है? ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, ओके. बट क्या दिया है उसने? क्या दिया है बेटा? तो क्वेश्चन में लिखा है कि जो सबसे ग्रेटेस्ट है ना, दैट इज 5 टाइम्स द लिस्ट. अब कैसे मालूम पड़ेगा कि इसमें कौन बड़ा और कौन छोटा है? तो A इज द ग्रेटेस्ट वन और C इज द स्मॉलेस्ट वन. राइट है? तो क्या आएगा? बट ग्रेटेस्ट एंगल is 5 times least angle. ठीक है बाबू? ओके. ओके, तो क्या आएगा बाबू? एंगल A is equal to 5 times एंगल C. देखो, ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 2. And also angle A, angle B and angle C are in AP. AP means arithmetic progression. ठीक है? वो बोल रहे ना बार बार की जूम करके थोड़ा करो. ऐसा जूम करना जरूरी है क्या? ओके. नाउ ये देखो बेटा, एंगल B माइनस एंगल A, एंगल C माइनस एंगल B. अब देखो बेटा, ये आ जाएगा इधर. तो एंगल B प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल E. 2 टाइम्स एंगल B इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल E. यही देखो बेटा, करेक्ट है बाबू? ओके. अब क्या करना है मुझे बताओ. इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या ले लूंगा? 3. और इसको क्या करता हूं बेटा? एक काम करता हूं, पहले इक्वेशन 2 से ये वाला जो वैल्यू है ना 5 टाइम्स, वो यहाँ पे पुट कर देता हूं. तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2 टाइम्स एंगल B इक्वल टू एंगल C प्लस 5 टाइम्स एंगल C. It becomes 6 टाइम एंगल C. तो 2 3 जा 6. एंगल B इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 3 टाइम्स एंगल C. करेक्ट है? ओके. तो देखो बाबू, एंगल C का यहाँ पे भी रिलेशन आ गया, एंगल C का यहाँ पे भी. मतलब once you get the value of C, आपका काम हो जाएगा बाबू. हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा. ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो. थर्ड वाला जो इक्वेशन है बेटा, उसको 1 में पुट कर देते हैं. ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं. देखो, नाउ सब्स्टिट्यूट फ्रॉम, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, A और B ये दोनों फर्स्ट में पुट कर दो. तो सब्स्टिट्यूट एंगल A, वैल्यू ऑफ एंगल A, एंगल B इन इक्वेशन 1. तो कितना आएगा बेटा? 5 एंगल C प्लस 3 एंगल C प्लस एंगल C इक्वल टू 180. देखो बाबू, 5 3 8 प्लस 1 9 टाइम्स एंगल C become 180. So therefore angle C equal to how much? 180 by 9. This is 20 degree.
दिस इज 20 डिग्री। यस, ठीक है। देखो बेटा मैंने क्या किया, एक बार फिर से बताता हूँ। ट्रायंगल है ना एबीसी, मैंने तीनों एंगल ले लिया, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ऐसा भी आप लिख सकते हो, ए बी सी, ठीक है। ओके, आप देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तीनों सम का, तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटा 180। बट क्या लिखा था क्वेश्चन में कि ग्रेटेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स द लीस्ट, ग्रेटेस्ट एंगल 5 टाइम्स द लीस्ट, मतलब angle A equal to 5 times angle C, and this is the equation number 2. And also angle A, angle B and angle C are in AP. This is already given in the question. ये क्वेश्चन में दिया है कि तीनों तीनों क्या है, AP में है। अगर AP में है तो डिफरेंस क्या होगा बाबू, सेम। तो एंगल B माइनस एंगल A इक्वल टू एंगल C माइनस एंगल B। अब एंगल B और एंगल B को एक साथ में लिख लो। यस, लिखा तो 2 टाइम्स एंगल B आ गया, है कि नहीं। अब जो सेकंड इक्वेशन है वहां से मैंने किसकी वैल्यू पुट कर दी बेटा, एंगल A का, तो एंगल B इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल C आ गया। तो देखो इक्वेशन 2 में एंगल A कितना था 5 टाइम्स, और इसमें क्या था, एंगल B कितना था 3 टाइम्स। दोनों को जब इक्वेशन में पुट कर दिया तो एंगल C आ गया 20। एक बार 20 मिला तो क्या करना है, सेकंड में पुट कर दो तो A मिल जाएगा, और इसमें पुट कर दो तो B मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं, अरे हाँ विराज तू तो फटाफट कैलकुलेट करता है यार, चलो बढ़िया है। ओके, एक बार फटाफट देख लो जल्दी से, 2 मिनट, ओनली 2 मिनट, जस्ट सेकंड रिप्लाई। ओके बाबू, देख लिया, पढ़ लिया, ओ या दैट्स ग्रेट। चलो डन का रिप्लाई भी आ गया, तो अब मैं आगे का थोड़ा पढ़ लेता हूं, जस्ट वेट ना बेटा। ओके, अब क्या करना है मुझे बाबू, तो मुझे ये सी जो है ना इससे बी निकालना है और ए निकालना है। तो क्या करूंगा, एंगल बी इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल सी, तो 3 टाइम्स इंटू 20 कितना आ गया बेटा 60। एंगल ए कितना था 5 टाइम्स एंगल सी, तो 5 इंटू 20 कितना आ गया बेटा 100। ओके, अब मुझे क्या करना है, तो मुझे ये तीनों एंगल जो है ना 20, 60, 100 इसको रेडियन में भी चेंज करना है। तो पता है क्या, एस 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, तो 20 डिग्री इक्वल टू 20 इंटू पाई बाय 180, तो ये आ गया बेटा 9। तो कितना आ गया पाई बाय 9 रेडियन। दूसरा कितना आ गया बाबू, 60 डिग्री इक्वल टू 60 इंटू पाई बाय 180, तो कितना आ गया बेटा पाई बाय 3 रेडियन। फिर कितना है 100, तो 100 इंटू पाई बाय 180, तो 5 पाई बाय 9 रेडियन। ठीक है बेटा, ओके। तो इस तरह से बाबू आपका हो गया, करेक्ट है। तो देखो फाइनल आंसर कैसे लिखना है बेटा, तो फाइनल आंसर लिखना है, फाइनल आंसर लिखना है बाबू, therefore angles of triangle ABC
becomes 20, 60 and 100 degree. ठीक है? और pi by 9 radian, pi by 3 radian and 5 pi by 9 radian. ठीक है बेटा? चलो एक बार चेक कर लो बाबू. Just read within a 2 minute and then reply. फिर हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं बाबू. Just read and reply. Oh yes, 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 yes. Great, great, great. आप लोग का रिप्लाई आ गया बेटा. Now I am happy. ठीक है? Okay, Babu, let's start. Okay. अब देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? थोड़ा ध्यान देना बेटा, ध्यान से, अच्छे से एकदम. सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है बाबू? क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है in a cyclic quadrilateral two adjacent angles are 40 degree and pi by 3 radian. Find the angles of triangle in degree. Find the angles of triangle in degree. ध्यान से सुनो बाबू. देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको पता है ना बेटा? Cyclic quadrilateral are those quadrilateral in which sum of opposite angles are 180 degree. Sum of opposite angles are 180 degree. तो दो बाजू बाजू का दिया है, तो एक बाजू वाले के अपोजिट वाला और दूसरे के बाजू वाले के अपोजिट वाला हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा बेटा? 180. तो एक का दिया है तो दूसरा आ जाएगा. और उसने क्या बोला है? यस, क्या बोला है उसने? बोला ये है कि मुझे वो दोनों एंगल बस डिग्री में बताओ, मुझे रेडियन में नहीं चाहिए. एक नंबर ना? यस. तो देखो बेटा, सब लोग ध्यान दे रहा. देखो मैं क्या लिखूंगा? लेट एंगल ए एंड एंगल बी बी द टू opposite angles of quadrilateral. Two opposite angles of quadrilateral of given angles 40 degree and pi by 3 radian. Pi by 3 radian. ठीक है बेटा? ओके. नाउ लुक एट दैट. जस्ट अब क्या करना है बाबू मुझे? देखो ये देखो, बट दिस इज अ साइक्लिक. क्या बेटा? साइक्लिक. क्या? quadrilateral. Therefore angle A plus 40 equal to 180. Angle B plus pi by 3 equal to 180. Right बाबू? This is क्या लिखेंगे रीजन? According to property of cyclic quadrilateral. ठीक है बेटा? According to
प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बेटा, ओके। अब थोड़ा ध्यान दे दो अच्छे से, एकदम ग्रेट। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, देखो पहले वाले में तो ए डायरेक्ट मिल जाएगा, बट व्हाट अबाउट दूसरा वाला? दूसरे वाले के बारे में क्या करना पड़ेगा मुझे? तो मुझे करना ये है बाबू कि मुझे पहले वो जो रेडियन है ना उसको डिग्री में चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एज 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो पाई बाय 3 रेडियन इक्वल टू पाई बाय 3 इंटू 180 अपॉन पाई बाय 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 बाय, ये हो जाएगा 60। तो ये कितना हो गया बेटा? पाई बाय 3 रेडियन इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए प्लस 40 इक्वल टू 180, एंगल बी प्लस 60 इक्वल टू 180। तो देयरफॉर एंगल ए कितना आ गया बेटा? 140, एंगल बी कितना आया बेटा? 120, and this is the final answer. Here no need to convert it रेडियन, यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट नहीं करना बेटा, याद रखो। हाँ एक चीज और, जितना क्वेश्चन में बोले उतना ही करने का, ये नहीं कि ज्यादा आता है तो अरे हाँ अपने को तो कन्वर्जन भी आता है चलो कर दो। अगर आपने कन्वर्ट गलती से कर दिया और बोला नहीं है तो एग्जामिनर आपको 0 मार्क्स भी दे सकता है, याद रखना, है ना। तो बी स्मार्ट बट नॉट ओवर स्मार्ट, समझ में आया क्या? हाँ, ओवर स्मार्ट नहीं करना है अपने को, ठीक है। वो टाइम वेस्ट होगा कि नहीं उससे कुछ फर्क नहीं है भाई, है ना। वेस्ट या इन्वेस्ट दो ही तो होता है, लेकिन मार्क्स अपने को मिलना चाहिए, मार्क्स जाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो जितना एग्जाम में बोले, जितना क्वेश्चन में बोले उतना ही लिखना है। इज दैट क्लियर? ओके। देखो बेटा नूपुर एक स्टूडेंट है, शायद से वो लेट ज्वाइनिंग हुई है, तो उसने बोला अभी अभी कि सर एक बार फिर से बता दो, एक बार फिर से सुन लो बाबू सब लोग। देखो एंगल ए और एंगल बी, मैंने दो एंगल कौन सा लिए? तो क्वाड्रिलेटरल के, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल। ये किसके अपोजिट है? जो दो एंगल दिया है ना 40 डिग्री और पाई बाय 3, उसके अपोजिट है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन क्या है? कि सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180। इसका मतलब एंगल ए प्लस 40 इज इक्वल टू 180, एंगल बी प्लस पाई बाय 3 इक्वल टू 180। क्योंकि जो मैंने ए और बी अज्यूम किया है, ए किसके है बेटा? 40 के अपोजिट और बी पाई बाय 3 के अपोजिट है, राइट ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिस्पेक्टिवली। ओके ओके। अब क्या करना है? फर्स्ट वाले में ए तो मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा, लेकिन बी का क्या? पहले मुझे रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। तो मैंने 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री, उसको पाई बाय 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पाई बाय 3 रेडियन इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। ये 60 को यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद मुझे एंगल ए और एंगल बी दोनों मिल गया, ठीक है बेटा। ओके चलो 2 मिनट फटाफट रीड एंड रिप्लाई, फिर हम लोग नेक्स्ट सम पे बढ़ते हैं। जल्दी रीड एंड रिप्लाई। ओके डन। ओ यस, मजा आ गया। देखो भाई वाह, सब लोगों ने बोल दिया लेक्चर का वीडियो। अच्छा पहले लेक्चर का वीडियो सेंड नहीं हुआ भाई? अगर तो ग्रुप में रहेगा तो मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं रहा तो नहीं मिलेगा, ठीक है बाबू। ओके इसलिए सबसे पहले क्या है, ग्रुप में अटैच होना है। और ग्रुप में आने के लिए आरके सर को मोबाइल पे मैसेज करना है या फिर कॉल करना
करना है। ठीक है बाबू, ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, बोला है बहुत सारे हैं वहां पे डायग्राम, पेंटागन, हेक्सागन, कौन सा मैं बताता हूं आपको। देखो जस्ट अ मिनट, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, ठीक है बेटा, इतना सारा है। ये चारों में सेम करना है काम। इसका ना एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल दोनों निकालना है, क्योंकि ये सब के सब क्या है, रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर सेप्टागन है, रेगुलर ऑक्टागन है। ठीक है, यस। तो मुझे क्या करना है बाबू, अरे हाँ एक मिनट देखो भाई, राइट एक क्वेश्चन नंबर 12 भी है, देखो अच्छा हुआ। यस मुझे क्वेश्चन नंबर 12 भी करना है। हाँ राइट 12 भी करना है, करेक्ट। अरे वाह, मतलब आप लोग के पास है। ओ यार दैट्स ग्रेट, एक नंबर। तो देखो बेटा 12 वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, ध्यान से सुनो। 12 वाला क्वेश्चन लिखा है, द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैज मेजर ऑफ 2 पाई बाय 5 रेडियन एंड measure of other 3 angles are in the ratio 2:3:4. Find their measures in degree and radian. देखो ये क्वाड्रिलेटरल है बेटा, और उस क्वाड्रिलेटरल का देखो प्राजक्ता बेटा, खाली आपका ही मुझे मैसेज आ रहा है कि सर मुझे ठीक से बोर्ड विजिबल नहीं है, बाकी सबका मैसेज है कि एकदम मस्त दिख रहा है, डन सर, समझ रहे हैं, राइट है बाबू। तो अगर आपको बोर्ड विजिबल नहीं है तो एक बार के लिए आप नेटवर्क चेक कर लो बेटा, प्राजक्ता प्लीज बाबू, ठीक है, ओके। चलो हम लोग वापस से सम पे आते हैं। देखो बेटा सम पे क्या लिखा है, ध्यान से सुनना प्लीज, आप सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं ये बोल रहा हूं, हाँ आयशा, यस बेटा, देखो आयशा ने मैसेज भी कर दिया, सर एकदम बोर्ड क्लियर विजिबल है, ठीक है प्राजक्ता। तो प्लीज हाँ बाबू, प्लीज चेक कर लो नेटवर्क अपना। सुनो ध्यान से सब लोग, एक क्वाड्रिलेटरल है बाबू, उस क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल दिया है। टोटल क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल होते हैं, 4, ठीक है। एक एंगल दिया है और बाकी 3 एंगल का रेशियो दिया है। क्या दिया है बाबू, रेशियो। तो मुझे बोलता है ना कि मुझे चारों एंगल बताओ, और चारों मुझे डिग्री में भी चाहिए और चारों मुझे रेडियन में भी चाहिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। देखो लेट x बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ गिवन रेशियो। क्या कितना गिवन रेशियो है बाबू, तो गिवन रेशियो है 2:3:4, 2:3:4, ठीक है बेटा, ओके। तो देयरफॉर एंगल्स बिकम्स, क्या हो जाएगा बेटा, एंगल्स 2x 3x एंड 4x, ठीक है, ओके। आप सुनो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ quadrilateral, according to angle sum property of quadrilateral, क्या होगा बेटा, 2 पाई बाय 5 रेडियन प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 360, कितना बेटा, 360 डिग्री, ठीक है। Sum of all the angle of any quadrilateral is 360. Triangle is 180. Yes, done. लेकिन यार
अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम है, राइट हैंड साइड डिग्री में है, लेफ्ट हैंड साइड एक रेडियन में है, नहीं चलेगा, मैं इसको रेडियन को डिग्री में चेंज करूंगा। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, एज 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। देखो तो 2 पाई बाय 5 रेडियन इक्वल टू 2 पाई बाय 5 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई पाई बाय बाय 2 इंटू कितना आएगा 36, कितना आया बेटा 72। ओके मैं यहां पे रख देता हूं 72 प्लस ये कितना आ गया बेटा 9x 360, तो 9x इक्वल टू 360 माइनस 72 कितना आया बेटा 8 9 2 9x इक्वल टू x इक्वल टू 298 अपॉन 9, ठीक है बाबू। ओके तो x इज इक्वल टू कितना आया बेटा 9 3 जा, कितना आ गया बाबू 9 3 जा। हाँ ये इंटरेस्टिंग आ गया देखो बेटा। अब 72 ये थोड़ा ध्यान देना, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 2 पाई बाय 5 36 आ गया, पाई पाई बाय बाय 2 इंटू 36 आ गया 72। अब 72 को जब मैंने यहां पे पुट किया तो 72 गया उस साइड में, तो 360 माइनस 72 कितना आया बेटा 298 डिवाइडेड बाय 9। अब ये कैंसिल नहीं होगा बेटा, तो कीप एज इट इज, कीप एज इट इज, ठीक है बेटा। ओके देयरफॉर एंगल बिकम्स कितना आ गया बेटा पहला 2x 2 इंटू 298 अपॉन 9, ठीक है बाबू कितना आएगा 2 9 2 8 16 2 9 18 18 और 1 कितना आएगा 19 2 2 4 4 प्लस 1 5 अपॉन 9 डिग्री, ठीक है बेटा। तीसरा आ गया 3x 3 इंटू 2 9 8 अपॉन 9, एक काम करो 3 से कट मत करो, ट्राई टू कीप एज इट इज, इसको ऐसे ही रखो, इसको ऐसे रखो बेटा अपॉन 9 में सब के सब 3 8 जा 24 3 9 जा कितना हो गया बेटा 27, तो 27 है ना 3 9 जा कितना हो गया बाबू 27 27 और 2 29 और 3 2 जा 6 6 और 2 कितना हो गया 8 डिग्री। ओके नाउ अब कितना आ गया बेटा 4x, तो 4 इंटू 298 अपॉन 9 मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 4 8 जा 32, तो देखो बेटा ये डिग्री में आ गया, कितने में आया बाबू डिग्री में। अच्छा क्या हुआ 288 है, ओ वाओ 360 माइनस 72, तो ये आया 8, ये आया 15 में से 7 गया 8, oh yes देखो बलराज हैज गिवन मी सर, देख रहा था मैं वही कि कितने लोग हाँ बोलते डन 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 डन, बहुत सारे लोग मैसेज करते मुझे है ना विराज, सब लोग धड़ाधड़ मैसेज करते हैं डन 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 डन, लेकिन ये मिस्टेक भी पकड़ना, जिसलिए वो देख रहा था कौन कंसंट्रेशन से सुन रहा है और कौन कंसंट्रेशन से देख रहा है। दैट्स ग्रेट बेटा, एक नंबर। तो देखो ये कितना आएगा 288, ये होगी ना बात। चलो 9 3 27 और 9 2 18, तो x का वैल्यू कितना आ गया बेटा 32, यस
तो देखो बेटा कितना आएगा अभी, ये देखो 32, फिर 32, फिर 32, 64, 96, दिस इज 128। ठीक है बेटा, ये डिग्री में आ गया। अब मुझे इसको रेडियन में भी चेंज करना है। किसमें? रेडियन में। देखो बलराज एंड विराज, ये दोनों एकदम ग्रेट है यार, मजा आ गया। मतलब कंसंट्रेशन से आपको सुनता भी है, ये दोनों स्टूडेंट है ना बेटा। और बाकी लोग, भाई आप लोग का भी ऐसा ही कंसंट्रेशन लेवल होना चाहिए। मैं चेक करते रहता हूँ। यस, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, मजा आ गया। चलो बेटा फटाफट चेक करो जल्दी से और रिप्लाई करो मुझे। 1 नंबर, 2 minutes, just read and reply. हाँ देखो बेटा, मुझे इसको किसमें चेंज करना है? रेडियन में। तो क्या लिखूंगा? एस 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, राइट ना बाबू? ओके, तो 64 डिग्री इक्वल टू 64 इंटू पाई बाय 180। सॉल्व करो बाबू। फिर कितना आएगा? 96 डिग्री इक्वल टू 96 इंटू पाई बाय 180। फिर 128 इक्वल टू 128 इंटू पाई बाय 180। चलो बाबू फटाफट सॉल्व करो। पहले का आंसर बताओ जल्दी से, देखते हैं कौन बताता है। जल्दी टेल मी द आंसर। चलो जल्दी कट करो बेटा इसको। किससे कट होगा? 4 से जाएगा। 4 कितना आएगा बेटा? 16, 4, फिर कितना आ गया? 16 पाई बाय 45, राइट है बाबू? चलो 4 से 8 कट हो जाएगा। 4 2 जा 8, राइट है, एंड 4 4 जा 16। 4 से 8 कट हो जाएगा। 4 3 जा 12, 4 2 जा कितना आ गया बेटा? 24 पाई बाय 45, 32 पाई बाय 45। ठीक है बेटा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा बाबू? एंगल्स बिकम्स कितना? 64 डिग्री, 96 डिग्री, 128 डिग्री और 16 पाई बाय 45, 24 पाई बाय 45 और 32 पाई बाय 45। ठीक है बेटा, चलो एक बार रीड करो पूरा सम, धड़ाधड़ रीड करो। Within 2 minutes, I will give you 2 minutes only, not more than that. Please read and reply.
डन। अरे क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओ ये, ओ यस, मजा आ गया। आप लोग यार रिप्लाई एकदम मस्त करता है, ग्रेट, मजा आ जाता है। डन 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 डन। चलो एक बार मैं थोड़ा सा और एक बार रिपीट कर देता हूं, है ना बेटा। सेकंड वाला रिड्यूस नहीं बेटा, कोई भी रिड्यूस नहीं होने वाला, क्योंकि देखो ना ऊपर सब इवन नंबर है, 16, 24 एंड 32, और नीचे 5 का मल्टीपल है बेटा, तो और रिपीट नहीं हो सकता, समझा। 96 डिग्री वाला की बात कर रहा हूं मैं। अरे बेटा 4 से डिवाइड किया ना, तो ऊपर 24 पाई अपॉन 45 आ गया, अब और वो नहीं हो सकता विराज, क्योंकि 96 को जब मैं पाई बाय 180 से, अरे हाँ राइट 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 राइट, 3 से जाएगा, करेक्ट, 3 8 जा 3 8, लेकिन क्या है ना बेटा, देखो आप सही बोल रहे हो, जाएगा, लेकिन कैसा है ना, सबका डिनोमिनेटर सेम रखू ना, तो क्या अच्छा दिखता है, ठीक है। हाँ देखो क्रांति ने बोला है कि सर एक बार लास्ट वाला रिपीट कर दो ना, अरे क्या बात है, चलो एक बार देख लो बेटा सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 12, देखो ये क्वाड्रिलेटरल बेटा, और इस क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल दिया है, बाकी के 3 एंगल आपसे पूछा है, और तीनों एंगल का रेशियो दिया है, क्या दिया है बेटा, रेशियो दिया है, क्या दिया है, रेशियो दिया है, और रेशियो कितना है, 2:3:4। देयरफॉर एंगल्स कितना हो जाएगा बेटा, अगर मैं x विद द कॉमन मल्टीपल, 10th में भी ऐसे ही था, जब भी रेशियो दिया होता था तो हम लोग कॉमन मल्टीपल अज्यूम करते थे, यहाँ पे भी मैंने वही किया है, कॉमन मल्टीपल अज्यूम किया है x विद द कॉमन मल्टीपल, तो ऑफ द रेशियो 2:3:4, देयरफॉर एंगल कितना आ गया बेटा, 2x 3x एंड 4x। अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या बोलता है, चारों एंगल को ऐड कर दिया ना तो इट बिकम 360, चारों को ऐड किया 360 आ गया, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई, 2 पाई बाय 5 रेडियन इक्वल टू 2 पाई बाय 5 इनटू 180 अपॉन पाई, तो आ गया 2 इनटू 360 व्हिच इज 72। अभी 72 को क्या करो बेटा, पुट कर दो, तो 72 प्लस 9x बिकम 360, तो 9x बिकम 360 माइनस 72 बिकम 288, 9 से डिवाइड किया बेटा तो कितना आ गया 32, तो 2x में x की जगह पे 32 रख दो, 3x में x की जगह पे 32 रख दो, 4x में x की जगह पे 32 रख दो, तो एंगल आ जाएगा 64 96 128। अब मुझे इसको रेडियन में भी चेंज करना था, क्योंकि आंसर बोला है डिग्री में भी निकालो और रेडियन में भी निकालो, तो रेडियन के लिए क्या करते हैं हम लोग पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, 4 से सबको कट किया मैंने, तो देखो ये 3 से और भी जाता था 96, 3 8 जा 24 और 15 3 जा 45 जाता था, लेकिन मैंने क्या किया बेटा, तीनों का जो है ना डिनोमिनेटर सेम रखा, जैसे तीनों का डिनोमिनेटर सेम रखने से क्या होता है ना बाबू, अच्छा दिखता है आपका आंसर, है कि नहीं, प्रॉपर वे में दिखता है, इसलिए उसको कट करने की जरूरत नहीं है, ट्राई टू कीप एज इट इज, ठीक है बाबू। तो आई होप कि सबको समझ में आया होगा अच्छे से एकदम। चलो एक बार रिप्लाई कर दो ताकि मैं रफ कर दूं जल्दी, फास्ट। दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। ओके सब लोग ध्यान से सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है कि
रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन दिया हुआ है ना। मुझे उसका एक्सटीरियर और उसका इंटीरियर दोनों निकालना है। एक्सटीरियर एंड इंटीरियर दोनों निकालना है, और डिग्री में भी निकालना है और रेडियन में भी निकालना है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, हाउ आई विल गेट। तो कॉन्सेप्ट ये होता है बेटा कि चाहे आप हेक्सागन की बात करो, पेंटागन की बात करो, कोई भी गॉन की बात करो, एक चीज याद रखो, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी गॉन, ध्यान से सुनो, सम ऑफ exterior angle of sum of exterior angle of any gone is 360 डिग्री। नहीं 180 नहीं होता शिवांगी, गलत, 360 डिग्री होता है बेटा, ठीक है, हाँ 360 डिग्री करेक्ट। इसको यूज करके आप एक्सटीरियर निकाल लो, और अपने को पता है 16, हाँ ठीक है शिवांगी, समझ गया, सॉरी वॉरी काय का चलता है, ठीक है। ओ यार सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर दोनों को प्लस कर दिया ना, तो दैट शुड बी इक्वल टू 180। एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर दोनों को प्लस कर दिया तो कितना होता है बेटा, 180। ऐसा क्यों होता है वो मैं डायग्राम बना के आपको बताता हूं। देखो सपोज करो मैंने पेंटागन बनाया, क्या बनाया मैंने, पेंटागन। तो मैंने पेंटागन बनाया, अगर आपको दिख रहा होगा तो, देखो मैंने इसका एक्सटीरियर भी बना दिया बेटा। देखो ये क्या है मेरा एक्सटीरियर, और ये क्या है मेरा इंटीरियर, ठीक है ना। तो एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर दोनों को मिला दिया तो कितना होता है बेटा, 180। कितना होता है बेटा 180। और सबसे पहले सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर इज 360, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से बताता हूं, हाँ लीनियर एंगल, बलराज साहू करेक्ट। एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर मिलके क्या बनता है बेटा, लीनियर एंगल। अरे सही, ग्रेट, ओके। सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे लेट, पहले हम लोग किसका सॉल्व कर रहे हैं, पेंटागन का। तो यहाँ पे हेड डाल देते हैं पेंटागन, ठीक है। और फिर लिखते एज सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पेंटागन is 360. Therefore, each exterior angle is equal to 360 divided by 5. 5 कितना आएगा बेटा, 72। अब यहां पे लिखेंगे but measure of one exterior plus one interior is equal to 180। तो बेटा 180, तो ये कितना दिया है 72। one interior angle
is equal to 180. So therefore, one interior is equal to 180 minus 72, which is 108 degree. 108 degree. 108 degree. ठीक है बेटा? ओके. तो देखो एक्सटीरियर आ गया कितना 72, इंटीरियर कितना आ गया 108. अब मुझे क्या करना है बाबू? अब मुझे क्या करना है? तो मुझे इसको रेडियन में भी चेंज करना है. किस में चेंज करना है बेटा? रेडियन. इसमें रेडियन. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? एज 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन. तो 72 डिग्री इक्वल टू 72 इंटू पाई बाय 180. ठीक है बाबू? ओके. अब इसको 18 4 जा 18 10 जा, तो ये आ गया 2 पाई बाय 5 रेडियन. कितना है बाबू? 2 पाई बाय 5. दूसरा कितना है? 108 डिग्री इक्वल टू 108 इंटू पाई बाय 180. 12 इंटू 15, 12 इंटू 9, 3 3 सा कितना आ गया बेटा? 3 पाई बाय 5. ठीक है? तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग? मेजर ऑफ one interior angle is equal to 108 degree or 3 pi by 5 radian, and one exterior angle is equal to 72 degree or 2 pi by 5 radian. ठीक है बेटा? चलो एक बार रीड एंड रिप्लाई. अच्छे से रीड करो. हाँ बेटा? करेक्ट करेक्ट. यस यस यस. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ओके ठीक है ठीक है ठीक है. देखो भाई, मैंने बोला है कि सर मजा आ गया. अच्छा अच्छा. अरे बलराज को तो हमेशा मजा आता है. यस यस. देखो बेटा, मैं बोल रहा था कि एक स्टूडेंट ने बोला है कि सर मैं ये सम एक्सप्लेन करने के पहले मैं डिलीट हो गया था और अभी अभी मैं वापस आया हूं, तो प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर दो. अरे एक नंबर. आई विल एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन, डोंट वरी. तो जितनी बार डिलीट हो जाएगा उतनी बार ऐड होगा, फिर से एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत ले. तो देखो एक बार मैंने क्या बोला, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे हेक्टागन हो, कोई भी कौन रहने दो बेटा, कोई भी कौन रहने दो. राइट? खाली इतने याद रखो कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी कॉन, है ना, पॉलीगॉन कोई भी होने दो, उसका साइड 12 15 साइड कितना भी साइड रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस इतना याद रखने का कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360. तो सपोज अगर ये पेंटागन है तो ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे आ जाएगा बेटा? पूरे पेंटागन में कितने एक्सटीरियर होंगे? 5. तो 360 से 5 से डिवाइड कर दो. अगर ये हेक्सागन होता तो डिवाइड बाय 6. पॉलीगॉन हैविंग 12 साइड्स होता तो डिवाइड बाय 12. पॉलीगॉन हैविंग 10 साइड्स तो डिवाइड बाय 10. ऑक्टागन होता तो 8 से डिवाइड कर देता, है कि नहीं?
तो जो भी कौन रहेगा उतने से डिवाइड कर दो 360 को, आपका ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया। अब तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर मिलके बनता है क्या? तो मिलके बनता है बेटा लीनियर एंगल। क्या बनता है बाबू? लीनियर एंगल। तो देखो, वन एक्सटीरियर एंगल प्लस वन इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। तो 72 प्लस वन इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू बेटा 180। ठीक है, अब 72 जाएगा उस साइड, तो 180 माइनस 72 बिकम 108 डिग्री। अब वन इंटीरियर एंगल मिला 108 डिग्री। ठीक है, हाँ ठीक है, तो इंटीरियर आ गया 180, क्योंकि एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर मिलके 180, तो 72 माइनस कर देंगे तो 108 आएगा ना बेटा। अब बस इन दोनों को 72 जो एक्सटीरियर है और 108 जो इंटीरियर है, दोनों को मुझे रेडियन में चेंज करना है। इसमें रेडियन में, आपको पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, तो पाई बाय 180 से एक बार मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा? 2 पाई बाय 5 रेडियन। 72 को मल्टीप्लाई कर दिया तो, और 108 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 पाई बाय 5 रेडियन। इसका देखो फाइनल आंसर भी लिखना है हर एक क्वेश्चन में, याद रखना। मेजर्स ऑफ वन इंटीरियर एंगल इज 108 डिग्री और 3 पाई बाय 5 रेडियन। वन एक्सटीरियर एंगल इज 72 डिग्री और 2 पाई बाय 5 रेडियन। देखो बेटा, जैसा मैं पढ़ाता हूं ना, यस, हाँ एक ही एंगल निकालना है। अरे बेटा, इट्स रेगुलर, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है उस पॉलीगन के सारे एंगल सेम है। ठीक है, चाहे एक्सटीरियर एंगल निकालो तो सारे एक्सटीरियर सेम होगा, और चाहे अगर आपको इंटीरियर एंगल निकालो तो सारे इंटीरियर होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेगुलर। रेगुलर का मतलब होता है बेटा एंगल्स आर सेम। ठीक है बाबू, ओके। तो इस तरह से आपका ये हो गया। देखो बेटा, इस एक्सरसाइज का लास्ट सम बचा है, वो ना अपने को क्या करना है, हाँ टाइम देखना सीखना है बेटा। क्या देखना है? टाइम, कि अगर 10:20 हुआ है तो मिनट एंड एंड आवर एंड में कितना एंगल होता है ना, वो सब है, वो अलग टाइप का क्वेश्चन है बेटा। तो जैसे इस एक्सरसाइज में फर्स्ट वाला अलग टाइप का क्वेश्चन था, वैसा ये लास्ट वाला भी अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हम लोग पहले सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, सेकंड एक्सरसाइज पढ़ने के बाद फिर दोनों सम को करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, अरे हाँ, एक ने पूछा है सर सेप्टागन में कितने साइड होते हैं? बताओ बलराज एंड विराज, सेप्टागन में कितने साइड्स होते हैं? बलराज 7। ठीक है बाबू, देखो जिसने क्वेश्चन पूछा याद रखो कितने साइड होते हैं? 7। तो आपको बस 7 से डिवाइड कर देना है। 360 को एक बार 7 से डिवाइड करो तो एक्सटीरियर मिल जाएगा, और एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर। यस यस यस। अच्छा, आकाश ने पूछा है सर क्लासेस पिकनिक पे जाता है क्या? अरे बेटा सब जाएगा, कोरोना में नहीं जाएगा ना। हाँ, लॉकडाउन एक बार खत्म हो जाएगा, एक बार आप लोग क्लासरूम में आओगे, बहुत मजा आएगा यार। फिर ये नेटवर्क का इश्यू नहीं रहेगा, फिर ऐसे एडजस्ट करने का बोर्ड इश्यू नहीं रहेगा, सब एकदम मजा आएगा। ठीक है ना? तो लेट्स सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा बेटा, और नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाने के बाद आपका टेस्ट भी लेना है मुझे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के बाद मुझे फर्स्ट एक्सरसाइज का 2 सम फर्स्ट एंड लास्ट भी करना है, उसके बाद ही हम लोग टेस्ट लेंगे। ठीक है बेटा, चलो तब तक के लिए बाय बाय। और फिर से एक बार बोलता हूं, जो लोग भी अपने ग्रुप में नहीं है, प्लीज सर को बोल के, सर का नंबर लेके आप ग्रुप में ऐड हो जाओ। ये वीडियो लेक्चर सब आपको वहां पे मिल जाएगा, तो आप आराम से घर पे बैठ के सब चीजें अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है बाबू, पढ़ पाओगे अच्छे से। चलो, थैंक यू एंड गुड नाइट।